अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। थायराइड क्या है, इसके सिम्टम्स, साइंस क्या है और किन टेस्ट के ज़रिए हम इसे मालूम कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। व्हाट इज़ थायराइड? थायराइड आपकी गर्दन में मौजूद एक ग्लैंड का नाम है जिसे हम उर्दू में गुदूद कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जिनका नाम है T3 एंड T4। T3 एंड T4 आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। थायराइड की बीमारी दो तरह की होती है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपो एंड हाइपरथायराइड के सिम्टम्स में काफ़ी फ़र्क है। हाइपोथायराइड के अंदर आपकी बॉडी का निज़ाम स्लो डाउन हो जाता है जिसकी वजह से वेट गेन होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, मतलब इस पेशेंट को सर्दी ज़्यादा लगेगी। साथ में वेट गेन होगा, पीरियड्स इरेगुलर होंगे अगर फीमेल है, डिप्रेशन हो सकती है एंड इनफर्टिलिटी। जबकि हाइपरथायराइडिज़म के अंदर आपकी बॉडी का निज़ाम ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगेगी, वेट लॉस होगा और हाथों में कपकपाहट होगी, मतलब ट्रेमर्स इन हैंड्स। औरतों के अंदर पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और इस वजह से उनका ओव्यूलेशन का जो निज़ाम है वो मुतासिर हो सकता है। अब आप लोगों ने सिम्टम्स जान लिए हैं, अब आप सब ये सोचेंगे कि हम थायराइड को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए थायराइड प्रोफाइल नामी एक टेस्ट होता है जिसमें T3, T4, TSH की मिकदार आपके ब्लड में मेजर की जाती है। ये एक ब्लड टेस्ट है। इसके ज़रिए ही हम इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज़म है या हाइपरथायराइडिज़म है। थायराइड को ईज़िली मेडिसिन्स की मदद से मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर थायराइड की किस्म ऐसी है जिसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी, घुटन या ऐसा भी कोई भी सिम्टम पेश आ रहा है तो उसके लिए थायराइड की सर्जरी होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर थायराइड बढ़ने वाले होते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है। सो माई एंड पॉइंट इज़ कि अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके पास हैं, या कई लोगों के गर्दन के अंदर ही हमें दिख रही होती है स्वेलिंग, अगर आपको कुछ भी ऐसा शुबा है, आप जनरल सर्जन के पास पहले जाएं, अपना एग्ज़ामिनेशन करवाएं, वो आपको टेस्ट लिख कर देंगे। उसके बाद आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर फ़ीमेल्स हैं जिन्हें कंसीव करने में इशू हो रहे हैं तो वो अपने गायनी डॉक्टर से रब्ता करें इस मसले से रिलेटेड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।